हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कुछ एचटेट टीजीटी साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लास्ट में हमने की थी केमिस्ट्री की, तो आज हम करेंगे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। राइट, सो बेसिकली ये एक तरीके का आपका मॉक टेस्ट भी है और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी। ठीक है, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई एक ऐसा टॉपिक हो बायो का या केमिस्ट्री का जो आपको लगता है कि नहीं इस पे वीडियो बननी चाहिए, या फिर फिजिक्स का, देन डेफिनेटली आई विल गो विद दैट ऑल्सो। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है? तो जो कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन, तो जो कॉर्टिसोल है ना वो एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड होता है आपका, एड्रेनलिन सिक्रीट करता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल का जो दो पार्ट होता है इसके, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो रेगुलेट करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन मस्टर्ड। मस्टर्ड में प्लेसेंटेशन कैसी होती है? एक्जाइल, पैराइटल, बेसल या फ्री सेंट्रल। ठीक है, अगर आपने +1 की बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें प्लेसेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर ये दिया हुआ है, मस्टर्ड में पैराइटल होती है, जिसका मतलब होता है ओव्यूल्स डेवलप करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द ओवरी। तो मान लो ये ओवरी अगर, तो इसकी वॉल्स पर क्या होंगे? आपके प्लेसेंटेशन होगी, यानी ओव्यूल्स यहाँ पर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर टू एम्पलीफाई डीएनए। एम्पलीफाई मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? विच इज टैक पॉलीमरेज। और ये कहाँ से आया है? ये आया है थर्मस एक्वाटिकस से। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस नाम से आया है। ये हीट स्टेबल एंजाइम है जो कि थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से निकला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इन इंसेक्ट्स। देखो, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है एक्सक्रीशन कराना। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं और ये वेस्ट निकालते हैं हीमोलिम्फ से। व्हाट इज हीमोलिम्फ? द ब्लड इन जनरली इंसेक्ट्स, और जनरली आप बोल सकते हैं कॉकरोचेस, ग्रास ऊपर, उनमें कलर नहीं होता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन स्टोर करता है हमारा लिवर। तो ग्लाइकोजन है क्या? ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज होता है, एनर्जी देता है, बट कुछ टाइम तक अगर आप नहीं भी खाओगे और आपकी बॉडी में तब भी एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ पे? लिवर में। ह्यूमन हार्ट में वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एंड आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? दैट इज बायकास्पेड वॉल्व। ठीक है, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। बायकास्पेड वॉल्व ये मेक श्योर करता है कि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन। जब हमें वैक्सीन लगती है तो कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? सो दे आर एक्चुअली आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो बाहर से मिल रही है, और एक्टिव इम्यूनिटी चाहिए हमें। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इजी क्वेश्चन। कौन से ऐसे माइटोसिस के फेज में इक्वेटर पे ऐसे क्रोमोजोम आके अलाइन हो जाते हैं? ठीक है, कौन से फेज में? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी इज। देखो, किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना, रेस्पिरेशन लंग्स करेगा, ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपका जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। राइट, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। ये मैंने पहले भी कराया था और पेपर में भी आया हुआ है, इथाइलिन। नेक्स्ट इज इन विच ऑर्गन पेयर पैचेस आर फाउंड। पेयर पैचेस किस में मिलते हैं? सो जो पेयर पैचेस मिलते हैं दे आर फाउंड इन द लिम्फॉइड टिश्यूज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मॉनिटर करते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट, जिनमें एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है? सो द करेक्ट आंसर इज वीट। वीट मोनोकॉट है। इसमें पैरेलल वेनेशन होती है। वेनेशन मतलब मान लो ये लीफ है तो ऐसे पैरेलल वेनेशन होंगी। ठीक है, और एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है। व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है आपका लीव्स में। लीव्स में भी कहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स, और ये कहाँ पर है? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में। एंटीकॉडन कहाँ होता है? ये भी पहले कराया था मैंने, आई थिंक आपको। एंटीकॉडन होता है आपके टीआरएनए के ऊपर, जो कि पेयर करता है एमआरएनए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाटर सॉल्यूबल विटामिन है? ए, डी, सी और के। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, बी और सी ये दोनों वाटर सॉल्यूबल है, बाकी सारे फैट सॉल्यूबल है। तो इसमें बी तो है नहीं, सी है खाली। तो बी और सी पानी के साथ, जब आप मल्टीविटामिन भी लेते हो तो ये वाली जो होती है बी और सी, मान लीजिए आप सी खा रहे हो, लिम सी खा रहे हो आप, तो आप इसको पानी के साथ ले सकते हो। राइट, अगर आप डी खा रहे हो तो आपको कोई फैट के कंपाउंड के साथ उसे खाना चाहिए। कार्डियक आउटपुट, जो आपका हार्ट, अगर आपने सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा है तो वो होता है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट। कितना वॉल्यूम ब्लड पंप कर रहा है, विच इज़ पर मिनट। ठीक है, सो इसको कैसे वो करते हैं मेजर? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैक्टीरिया कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा प्रोटीन ह्यूमन हेयर में सबसे ज़्यादा है? आपने देखा है कि आजकल बहुत एड्स आती है कैरेटिन थेरेपी कराने की, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन ब्लड में, केराटिन होता है आपके हेयर्स में, मायोसिन आपका मसल में, और कोलेजन आपका स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है हमारी बॉडी में, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? IgG। देखो इसको लर्न करने का सबसे तरीका है G फॉर गॉड, ठीक है? तो गॉड कैन सेव अस, तो सिमिलरली सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी और इम्यूनिटी सेव करने की IgG देता है, राइट? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन सा C4 फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है, राइट? सो दैट इज हाई फोटो रेस्पिरेशन रेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द पार्ट ऑफ इम्पर्मिएबल टू वाटर? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के किस पार्ट में वाटर नहीं पहुंच पाता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, असेंडिंग, डिसेंडिंग? सो द करेक्ट आंसर इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है आपका DNA का, ऐसे उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है, और राइट इसके अंदर इन्होंने पूछा द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। तो एडेनिन और थाइमिन के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं दैट इज 2, राइट? और अगर मैं बात करूँ आपके साइटोसिन और गुआनिन के, तो साइटोसिन और गुआनिन के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 3, ठीक है? इनके 3 होंगे, इनके 2 होंगे। विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स? 3 जर्म लेयर्स का बनती है, 3 लेयर्स का बनती है, एक्टो, मीजो एंड इंडो, वो बनती है गैस्ट्रूला स्टेज पे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग DNA स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन के दौरान DNA स्ट्रैंड जब सेपरेट होता है तो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ DNA हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन डज सॉइल फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम स्क्रैच? शुरू से ही इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, दैट इज प्राइमरी। बैरन लैंड होती है, बैरन सर्फेसेस होते हैं, लावा या रॉकी एरियाज हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सॉइल सर्फेसेस नहीं होंगे पहले। जेनेटिक कोड है जिसे हम डीजेनरेट कोड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं उसे डीजेनरेट? क्योंकि ना डीजेनरेट का मतलब होता है कि वो मल्टीपल कोडोन को कोड कर सकता है फॉर सेम अमीनो एसिड, या फिर उसके पास कोई भी स्टार्ट और स्टॉप कोडोन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। 29 और 30th क्वेश्चन अभी है, वो मैं कवर अप कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू द ऑक्सीजनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजनेशन का कारण है, ऑक्सीजन ऐड करने का कारण है? विच इज अगेन फोटोसिंथेसिस, राइट? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन? सीड की जर्मिनेशन के लिए हमें चाहिए गिबरेलिंस। कैसे याद रखेंगे? G फॉर गिबरेलिंस, G फॉर जर्मिनेशन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।